नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। मैं सेजल आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं विकास कलेक्शन शोरूम। स्टाइफन बढ़ाने की मांग को लेकर एसकेएमसीएच में जूनियर डॉक्टरों ने ओपीडी सेवा बंद कर किया प्रदर्शन। पियर चौक पर सीएसपी संचालक पर गोली फायरिंग करके भाग रहे अपराधियों को स्थानीय लोगों ने पकड़कर की पिटाई। जीआरपी पुलिस ने आरक्षण काउंटर से 24 बोतल शराब के साथ 2 धंधेबाज को किया गिरफ्तार। तो ये थी आज की मुख्य समाचार। अब खबरें विस्तार से। एसकेएमसीएच परिसर में जूनियर डॉक्टर ने स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग को लेकर ओपीडी सेवा ठप कर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। हमारी जायज मांगों को पूरी करो, हमारी जायज मांगों को पूरी करो। स्वास्थ्य मंत्रालय होश में आओ, स्वास्थ्य मंत्रालय होश में आओ, हमारी जायज मांगों को पूरी करो, हमारी जायज मांगों को पूरी करो। एसकेएमसीएच में जूनियर डॉक्टर स्टाफ बढ़ाने की मांग को लेकर ओपीडी ठप कर हड़ताल पर चले गए। इस दौरान जूनियर डॉक्टरों ने एसकेएमसीएच परिसर में धरने पर बैठकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन भी किया। जूनियर डॉक्टरों का कहना है कि स्टाफ के नाम पर हम लोगों को मात्र 15,000 ही मिलता है, जबकि दूसरे राज्यों में स्टाफ 35,000 दिया जाता है। हम लोग लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक कुछ नहीं किया गया है। आज हम लोग मजबूरी में आकर कार्य की बहिष्कार कर धरने पर बैठे हैं। एसकेएमसीएच से सरकार से अनुरोध कर रहे हैं, विनती ये कि हम लोग का जो स्टाइपेंड 15,000 अभी चल रहा है उसको बढ़ा के 35,000 कर देना चाहिए, क्योंकि बाकी का जो आसपास का हमारे जो पड़ोसी राज्य है उनका स्टाइपेंड 30,000 से ज्यादा है। बंगाल, उड़ीसा ये सब का स्टाइपेंड ज्यादा है। तो जब डॉक्टर का जब काम सेम इंटर्न, सभी इंटर्न का काम सेम है तो सबका स्टाइपेंड सेम होना चाहिए। तो सरकार से यही विनती है कि हम लोग का स्टाइपेंड जो है कि 15,000 से बढ़ा के 35,000 कर देना चाहिए। और आजकल जो मजदूरी है, जो भी लेबर क्लास जो मजदूर है, राजमिस्त्री, उसका जो पर डे का जो पेमेंट है वो 700 रुपये पर है, कम से कम 700 रुपये। लेकिन हम उससे भी हम लोग कम पे मेहनत कर रहे हैं। आप जो भी ड्यूटी है हम लोग 24 घंटा ड्यूटी करते हैं। विभाग का कहना है, विभाग का ये कहना है कि हर राज्य का अलग अलग जो है स्टाइपेंड होता है। हाँ, अलग अलग स्टाइपेंड होता है, लेकिन सबका बराबर होना चाहिए। यहाँ तक कि आईजीएमएस का जो स्टाइपेंड है 26,000 है, तो हम लोग का भी तो होना चाहिए। 15,000 का हम लोग का अगर स्टाइपेंड देखा जाए तो 500 रुपये। कोई मजदूरी आज का जो महंगाई हम लोग का है, आज देखिए महंगाई कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। कोरोना के बाद और महंगाई डबल हो गया है। 2015 भी हम लोग का सीनियर, 2016 में भी स्टाइपेंड के लिए स्ट्राइक किए थे, लेकिन वहाँ पे हेल्थ मिनिस्टर बोले कि आप लोग का जो है आप लोग का स्टाइपेंड बढ़ा दिया जाए। कितने साल से संघर्ष चल रहा है आप लोग का स्टाइपेंड के लिए? लगभग 5 साल से स्टाइपेंड के लिए चल रहा है। हर एक साल हम लोग का जो है बिहार सरकार, स्वास्थ्य मंत्री जो भी है खाली आश्वासन देकर छोड़ देते हैं, हम उनका बात मान लेते हैं। वो बढ़ाकर 35,000 किया जाए, क्योंकि बिहार के एसकेएमसीएच के साथ आज बिहार के जितने सरकारी मेडिकल कॉलेज है सबके सारे 17 बैच के इंटर्न, जूनियर डॉक्टर सबने आज ये स्ट्राइक किया है। बिहार में और भी कॉलेजेस जैसे कि आईजीएमएस, पटना में एम्स, वहाँ के स्टाइपेंड हमसे करीब दुगना है। उसके अलावा बगल के जो भी राज्य हैं जैसे कि उड़ीसा, जैसे कि वेस्ट बंगाल और झारखंड, ये सब के भी स्टाइपेंड हमारे 38,000, 30,000, 28,000 इसके अराउंड है, पर हमारा स्टाइपेंड 14,700। जब हम सब एक बराबर काम करते हैं तो हमारे साथ ये दुर्व्यवहार क्यों किया जाता है? इसी के साथ, इसी मांग के साथ आज हम बिहार के सारे मेडिकल कॉलेज के छात्र 17 बैच के स्ट्राइक पे है, और हमारी मांगे जब तक नहीं पूरी की जाएगी तब तक ये हड़ताल चलता रहेगा। अभी कहीं से आश्वासन वगैरह कहीं मिला है कि नहीं? कहीं से कुछ मिला? अभी पीएमसीएच से कोशिश की जा रही है कि वहाँ तेजस्वी यादव सर से बात किया जाए, पर अभी तक उधर से कोई भी रिस्पांस नहीं आया। हमारी कोशिश है कि सरकार हमारे इस मांग की तरफ थोड़ा ध्यान दे। वहीं इस पूरे मामले पर एसकेएमसीएच के अधीक्षक ने कहा कि जूनियर डॉक्टर धरना दे रहे हैं अपनी मांगों को लेकर, लेकिन अगर डॉक्टरों के कार्यों में बाधा अगर पहुंच जाएंगी तो उस पर कानूनी कार्यवाही भी करेंगे। धरना प्रदर्शन नहीं था। कल उन्होंने इंटर्न ने एक आवेदन दिया था कि सरकार यदि हमारी मांग नहीं मानती है तो हम कल से स्ट्राइक पर जाएंगे। इसकी सूचना हमने सरकार को भेज दिया है। आज अस्पताल में शुरू के 2 घंटे पुर्जे भी कटे हैं, कार्य भी हुए हैं, डॉक्टर लोग मरीज देखे भी हैं
अभी हमारे जो प्रशिक्षु इंटर्न हैं वो धरना पर बैठे हुए हैं और शांतिपूर्ण धरना करना उनका मौलिक अधिकार है, इसमें मेरा कुछ भी कहना नहीं है। लेकिन यदि वो किसी भी तरह से अस्पतालीय कार्य में बाधा उत्पन्न करेंगे, जबरन किसी डॉक्टर के काम नहीं करने देंगे, तो जो कानून विधि सम्मत है कार्रवाई की जाएगी। हमने सारे HOD को कह दिया है कि आज उनका एब्सेंट नोट करते हुए जब उनके द्वारा एब्सेंटी अधीक्षक को मिलेगा तो इस बात को इंगित करें। फिर सरकार जैसा निर्णय लेगी कि इनके इस आज कार्य बहिष्कार को किस तरह से समायोजन करती है, उसके बाद ही उनके स्टाइपेंड का भुगतान किया जाएगा। उनका कहना है कि अदर स्टेट में के अकॉर्डिंग यहाँ का स्टाइपेंड 50% है। हाँ, है कम। यहाँ 13,000 प्रति माह मासिक मिलता है, जबकि दूसरे स्टेज में वो 30,000 के लगभग है। उनकी मांग जायज़ है, डॉक्टर हैं, थोड़ी अच्छी स्टाइपेंड सैलरी तो मिलनी ही चाहिए। डॉक्टर का काम थोड़ा कठिन भी है, भिन्न भी है, लेकिन वो कानून को हाथ में नहीं ले सकते। सर, आपके द्वारा क्या कुछ यहाँ से मैसेज यानी सरकार को जा रहा है? हमने सरकार को अभी अपर सचिव से बात करी है। हमने उनको कहा है कि आज हमारे इंटर्न स्ट्राइक पर गए हैं। कल जो उनका आवेदन था हमने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हेल्थ को मैंने भेज दिया है। अब उच्चाधिकारियों से जो हमारा निर्देश प्राप्त होगा हम उनको ये बात कहेंगे। हम वेट कर रहे हैं कि शायद 1-2 घंटे में मंत्रालय से कोई सूचना आएगी तो हम अपने विद्यार्थियों को। पियर थाना क्षेत्र के पियर चौक पर CSP संचालक को गोली फायरिंग कर 3 अपराधियों को स्थानीय लोगों ने पकड़कर जमकर पिटाई की। पियर थाना क्षेत्र स्थित पियर चौक पर बाइक सवार 3 अपराधियों ने CSP संचालक पर फायरिंग कर दिया। तीनों भागने लगे। इसी दौरान बाइक का संतुलन बिगड़ने से अपराधी वहीं गिर गए। गोली चलने की आवाज सुनकर भीड़ जुट गई। तीनों अपराधी दौड़कर भागने की कोशिश करने लगे। वहीं भीड़ भाग रहे तीनों अपराधियों को खदेड़ कर दबोच लिया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने पकड़े गए तीनों अपराधियों की जमकर धुनाई कर दी। वहीं अपराधियों के बाइक को भी आक्रोशित स्थानीय लोगों ने आग के हवाले कर दिया। घटना की सूचना मिलने पर पियर पुलिस मौके पर पहुंची। भीड़ के चंगुल से छुड़ाकर तीनों अपराधियों को हिरासत में लिया। इस दौरान वहां पर जमकर हंगामा और गहमागमी की स्थिति बनी रही और स्थानीय लोगों के द्वारा बताया गया कि दिलीप चौधरी पियर चौक पर BIO का CSP चलाते हैं। बाइक सवार 3 अपराधियों ने CSP संचालक दिलीप चौधरी पर गोली चला दी थी। हालांकि CSP संचालक की खुशकिस्मती रही कि गोली सर को छूती हुई निकल गई, जिससे घटना में बाल CSP संचालक बच गए। वहीं गोलीबारी की घटना के बाद आक्रोशित हुए स्थानीय लोगों ने तीनों अपराधियों को धर जमकर पिटाई कर दी। वहीं पिटाई के बाद तीनों अपराधियों को स्थानीय लोगों ने पुलिस के हवाले कर दिया। स्थानीय लोगों की मांग अपराधियों के पास से हथियार की भी बरामदगी हुई है। वहीं पूरे मामले की जानकारी देते हुए DSP ईस्टर्न मनोज कुमार पांडे ने बताया कि स्थानीय लोगों के द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि पियर चौक पर स्थित एक बैंक ऑफ इंडिया के CSP संचालक पर बाइक सवार 3 अपराधियों ने गोली चलाई थी, जिसको बाद स्थानीय लोगों ने तीनों अपराधियों को पकड़ पुलिस के हवाले किया है, जिनकी गंभीर रूप हालत को देखते हुए तीनों को इलाज के लिए बंदरा PHC में भर्ती करवाया गया है, जिससे पूछताछ कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। सभी 3 अपराधियों की गिरफ्तारी की गई है और अब जेल भेजा जा रहा है। दिलीप चौधरी के साथ हुआ है। दिलीप चौधरी के माथे पर गोली लगी है। कैसी हालत है उनकी? अभी तो हालत उतना ठीक नहीं है, लेकिन ठीक जो चाहिए सो नहीं है। अच्छा, नाजुक है। नाजुक है। कितने अपराधी थे? उसमें से 3 कहा गया था, जो 3 है तीनों पकड़ाए हैं। तीनों पकड़ा गया? कोई बता रहा था कि 1 या 2 पकड़ाए हैं? नहीं, 2 तो पकड़ाए हैं वहाँ पे स्पॉट पे। अच्छा, एक भाग रहे तो एक तो वहाँ स्पॉट पे थे, एक भाग रहे तो वहाँ पकड़ाए। अच्छा, एक थाना पर पकड़ाए। अच्छा, 3 पकड़ा के चले गए। हाँ। और सामान भी बरामद हुआ है? बाइक बरामद था। अच्छा, बाइक थाना जानेंगे, उसके बाद उसके हाथ से एक साथ पक्का है। अच्छा, कटा भी है। हाँ। और कहाँ से पकड़े थे? ये भटवा पुल बधी चौड़ है। हाँ, वहाँ पे पकड़े। वारदात कहाँ वहीं पे हुई है? हाँ, वहीं पे हुई। कितने अपराधी रहे होंगे? वहाँ पे 3 आदमी थे। अच्छा। एक अपाची था, 3 आदमी थे। और ये खदेड़ के आप लोगों ने पकड़ा है? मैंने उसको खदेड़ के पकड़े।
अच्छा चलिए, इसी में आपका शर्ट भी फट गया। हाँ, ये अभी तो थाना पे हम मारे हैं पकड़ के खींच के। अच्छा, मेरा कपड़ा फाड़ दिया। प्रशासन के सुपुर्द कर दिया आप लोगों ने? हाँ, कर दिया। प्रशासन यहाँ पहुँची नहीं है अभी तक? एक गाड़ी पहुँची है। हाँ। जो पहला गाड़ी पकड़ी है। हाँ। वो थाना अंतर्गत लूटपाट की प्रयत्न का एक मामला संज्ञान में आया है जी। एक व्यक्ति के साथ पियर थाना अंतर्गत नामा चौक के पास मुसलमा के पास लूटपाट का प्रयत्न किया गया। इस क्रम में उस व्यक्ति के द्वारा हमला किया गया। अपने आसपास के लोगों को बुलाया गया तो सामने के आसपास के ग्रामीण थे, उनके द्वारा जो घटना में शामिल 3 अपराधकर्मी हैं उनको पकड़ा गया और कुल मिलाकर 3 अपराधकर्मी हैं, उनको तीनों की गिरफ्तारी। बढ़ते महंगाई के खिलाफ जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा आम लोगों के बीच चौपाल का आयोजन किया गया। जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ भीषण रूप से बढ़ते महंगाई के विरोध में जिले के माखन साह चौक के समीप जिलाध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल की अध्यक्षता में एक चौपाल आयोजित किया गया। इसमें जिला अध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल ने कहा कि देश में महंगाई अब एक महामारी की तरह बढ़ रही है। केंद्र सरकार में मानवीय मूल्यों का अत्यधिक अभाव है। पूंजीपतियों और कुछ बिके हुए मीडिया के लोगों की बदौलत ये सरकार में आए हैं। धार्मिक उन्माद फैलाकर ये वोट बटोरते हैं, जिससे कि जन सरोकार के मुख्य मुद्दे धड़े के धड़े रह जाते हैं। सिलेंडर लगभग 1200 रुपए का हो गया है। लोगों की आमदनी घटती जा रही है और महंगाई बढ़ती जा रही है। सराफा संघ के महामंत्री विश्वजीत कुमार ने कहा कि एक तो सरकार द्वारा लगाए गए गलत जीएसटी नीति का खामियाजा हर वर्ग के व्यवसायियों को भुगतना पड़ा। ऊपर से ये कमर तोड़ महंगाई आम जनों की स्थिति बद से बदतर करती जा रही है। इस दौरान स्वर्ण व्यवसायियों समेत कई व्यवसायी ने चौपाल में हिस्सा लिया। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर 20 तारीख से लेकर 23 तारीख तक पूरे भारत में सभी जिले, सभी प्रखंड में महंगाई चौपाल लगाई जा रही है। उसी के करीब में जिला कांग्रेस कमेटी मुजफ्फरपुर के तत्वाधान में आज हम लोग सोनरपट्टी माखन साह चौक पायल ज्वेलर्स के समीप महंगाई चौपाल लगाए हैं। आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि महंगाई पे मोदी सरकार जब से 8 साल बनी है, जो नारा दी थी कि हम अच्छे दिन लाएंगे, महंगाई खत्म करेंगे, 15-15 लाख रुपया अकाउंट में देंगे, ना ही 15 लाख रुपया आई दिए और ना महंगाई खत्म हुई। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देने वाले आज जो है 15 अगस्त को तमाम रेपिस्ट को रिहा किए। क्या यही बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा है इनका? महंगाई जो है आपका सब्जी कीमतों में 35% की वृद्धि, नमक 41% की वृद्धि, दाल 60 से 65% वृद्धि और 2014 में एलपीजी सिलेंडर 410 रुपया प्रति सिलेंडर, आज 2022 में 1200 रुपया प्रति सिलेंडर। रामबाग मोहल्ले के रहने वाले संजय सक्सेना ने एक युवती पर गंभीर आरोप लगाते हुए आईजी से न्याय की गुहार लगाई। मिठनपुरा थाना क्षेत्र के रामबाग मोहल्ले के रहने वाले संजय सक्सेना ने मंगलवार को आईजी पंकज कुमार से मिलकर ज्ञापन सौंपकर न्याय की गुहार लगाई है। संजय सक्सेना ने नगर थाना क्षेत्र की रहने वाली एक युवती पर गंभीर आरोप लगाते हुए कुछ दिन पहले उक्त युवती ने रात में उनके घर पर पहुंचकर जबरन हंगामा करने लगी। जब उनसे पूछा गया तो वह बताई कि उनके बेटे से शादी हो गई है और वह जबरन घर में रहना चाहती है। इस पर संजय सक्सेना ने शादी का सबूत मांगा तो वह कुछ तस्वीरें दिखाई, लेकिन शादी का प्रमाण पत्र नहीं दिखा पाई। उसके बाद तंग करने के नियत से मिठनपुरा थाना और महिला थाना में रिपोर्ट दर्ज कराने की धमकी भी दी। उक्त लड़की के द्वारा लगातार दबाव बनाया जा रहा है। सिर्फ पूरा परिवार परेशान है, इसलिए पुलिस महानिरीक्षक को ज्ञापन देकर न्याय की मांग की गई है। पहले तो संजय सक्सेना है, मैं मालीघाट निवासी हूँ। मेरे यहाँ एक लड़की 16 तारीख को रात में आई कि आपके बेटे से हम शादी कर लिए हैं। हम कहे बाबू शादी जो है गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं है। आप जो है सो कल सवेरे रात में 8 बजे से 12 बजे तक वो लड़की वहाँ मोहल्ले में साथ आई, 20-25 लड़का था, ठीक है। उसके बाद हम कहें कि आप घर जाइए बाबू, सवेरे आइएगा गार्जियन के साथ। सवेरे वो जो है लड़की 3 लेडीज़ के साथ बाहर आके आई और गाली गलौज करने लगी।
एक इसकी माँ थी या 2 चाची थी। उसके बाद जो है तो शाम को 17 तारीख को वो महिला थाना को लेके पहुँची। 18 तारीख को टाउन थाना, 19 तारीख को मिठनपुरा थाना लेकर के सभी थाना को जो है मेरे दरवाज़ा पर भेज दी। और लास्ट में मेरा सामाजिक प्रतिष्ठा वो हनन की। और बहुत इसके कारण हम बहुत ज़्यादा ही टेंशन में हैं, हमारा परिवार भी बहुत ज़्यादा टेंशन में है। और उस लड़की के बारे में सुने हैं कि वो दारू तस्कर है, उसका परिवार भी दारू तस्करी में लगा हुआ है। उसका स्कूटी मिठनपुरा थाना में सीज है। आपने गंभीर आरोप लगाई है, पैसा मांगने की डिमांड की। पैसा तो वो मेरे पास जब आई 17 तारीख को तो वो कही कि 10 लाख रुपया दीजिए, हम इस मामले से हट जाते हैं। साहूपोखर स्थित मठ परिसर में महंत पुजारियों ने निजीकरण और टैक्स के विरोध में बैठक की। साहूपोखर स्थित मठ पर मंगलवार को शहर के सभी महंत और पुजारियों ने मिलकर एक बैठक की, जिसमें राज्य के सभी मंदिरों का निजीकरण और टैक्स के विरोध में एक सुर से आवाज बुलंद की गई। वहीं पुजारियों ने इस बात पर भी चर्चा की कि मंदिर मठ के पुजारियों के संदर्भ में सरकार की तरफ से कोई कार्य नहीं किया जा रहा है, जबकि अन्य धर्मों के गुरुओं को सैलरी दी जा रही है। इस दौरान बनारस से चलकर आए पुजारियों को सम्मान पूर्वक माला और शॉल उड़ाकर सम्मानित किया गया। चाणक्य विद्यापति के संरक्षक शंभुनाथ चौबे ने बताया कि सनातन धर्म को अखंड और संरक्षित रखने के लिए सभी लोगों को संगठित होकर कार्य करना होगा। सम्मानित नीलेश जी, विश्वनाथ भाई और हमारी बहन हैं, वो लोग बनारस से चल के यहाँ आए, मुजफ्फरपुर में आए। सबसे पहला तो उनको गरीबनाथ धाम का दर्शन कराया गया कल। उसके बाद हम लोग कुछ जो सनातनी लोग हैं, सनातन धर्म को मानने वाले, सनातन धर्म पर चलने वाले लोग हैं, उन लोगों ने एक बैठक इनके सम्मान में, यूँ कहिए आपकी इनके सम्मान में, इन लोगों के सम्मान में एक बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें हमारे जितने आचार्य हैं अखंड पुरोहित महासभा के तत्वावधान में, चाणक्य विद्यापति सोसाइटी के तत्वावधान में, गरीबनाथ धाम के प्रधान पुजारी पंडित विनय पाठक जी भी यहाँ उपस्थित हैं। तो इन सब लोगों के सानिध्य में यह निर्णय हुआ या यह सोच बनाया गया था कि जितने भी सनातनी लोग हैं यहाँ, जो हिंदू धर्म को मानते हैं, सनातन धर्म को, हिंदू धर्म नहीं सनातन धर्म को मानते हैं, उनकी एकता, उनकी अखंडता और अपना धर्म जो है उस धर्म अविचल रहे और यह धर्म संगठित होकर, जैसे नीलेश भाई ने कहा कि हम लोग असंगठित हैं, जितने मंदिर हैं, जितने मठ हैं, उसके पुजारी हैं या मठ हैं या मठ के प्रधान महंत हैं, उन लोगों का विचारधारा एक जगह होना चाहिए और उनको संगठित होना चाहिए। संगठित होने से अब जैसे अखंड पुरोहित महासभा के अध्यक्ष ने अभी किया, मठ मंदिरों में चोरी हुई, भयंकर चोरियाँ, 10-12 मंदिर में चोरी हुई। इन्होंने एसपी महोदय से मिले भी, उनसे मिल करके उन्होंने कहा भी कि भाई ऐसा ऐसा चोरी हो रहा है। तो अब चोरी हो रहा है तो प्रशासन के साथ साथ मंदिर के लोग भी इसके लिए जवाबदेह हैं। मंदिर की भी व्यवस्था होनी चाहिए कि मंदिर में जो पुजारी हैं, जो महंत हैं, उनको भी चौकस होना चाहिए कि उनके घर में हमारे घर में चोरी हो, हमारे घर में डकैती हो तो चौकसी तो हमको भी रखना पड़ेगा। प्रशासन का काम ये नहीं है, प्रशासन हर घर में पुलिस की व्यवस्था हो जाए, हर घर में पिकेट बना दिया जाए, ऐसा संभव नहीं है। तो अपनी सुरक्षा अपनी भी करनी पड़ेगी। इस सब संबंध में भी एक बैठक का आयोजन किया गया और मुख्य रूप से बस वही आप जान लीजिए कि मुख्य रूप से जो हमारा सनातन धर्म है, इस धर्म की सुरक्षा हो, गौ माता की रक्षा हो। जन जागृति समिति का उत्तर प्रदेश बिहार राज्य समन्वय विश्वनाथ कुलकर्णी बोल रहा हूँ। कल जो विष्णुपाद मंदिर में जो उस मंदिर की जो प्राचीन परंपरा का जो खंडन हुआ है, तो ये एक दुर्भाग्यपूर्ण मतलब ये बात है। विष्णुपाद मंदिर ये कोई नया मंदिर नहीं है कि जिसकी परंपरा लोगों को पता ना हो। ये निश्चित रूप में ये बहुत ही प्राचीन और पवित्र मंदिर है और इसकी परंपराओं का पालन होना अत्यंत आवश्यक है। इस दृष्टिकोण से हम जो देख रहे हैं कि आज मंदिरों का सरकारीकरण हो रहा है। मंदिरों मतलब सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि मंदिर सरकारीकरण नहीं कर सकते, इसके बावजूद सरकारीकरण हो रहा है। मंदिरों से टैक्स लेना गलत है, इसके बावजूद टैक्स लिया जा रहा है। उसी की श्रृंखला में हम देख रहे हैं कि ये घटना घटी है, तो निश्चित रूप में ये दुर्भाग्यपूर्ण है और मंदिरों की परंपराओं का पालन होना और इस दृष्टिकोण से सभी से होना अपेक्षित है। तो ये नहीं हो रहा है, इसका मूल कारण है कि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है, सेक्युलर है। तो इसी के कारण आज हिंदू धर्म के संदर्भ में ये घटनाएं हो रही हैं। तो हम ये मांग करते हैं कि इस परंपरा का सभी जगह पालन हो
और सरकार इसके बारे में भी सोचे कि आज यहाँ पर जो सरकारीकरण हो रहा है या मंदिरों से टैक्स लिया जा रहा है, ये भी एक प्रकार का अन्याय है, इसको भी निरस्त किया जाए और सभी जगह मंदिरों का पवित्रता और परंपरा को पालन किया जाए, ये हम मांग रहे हैं। आप लोगों की तरफ से ऐसे क्या कदम उठाए जाएंगे सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए, सनातन जो परंपरा है? नहीं, हम तो इस दृष्टिकोण से आज हम यहाँ सभी मंदिर क्षेत्र के प्रतिनिधि हम एकत्रित आए हैं। मूल रूप से है कि मंदिर और पुरोहित पुजारी इनका संगठन हो, और आज ये जो भेदभाव की भावना है कि मंदिरों के पुजारियों के संदर्भ में कुछ हो नहीं रहा है, लेकिन अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। जिले की शान बन चुकी बाबा लहठी अब लोगों की जरूरत बन चुकी है। अत्याधुनिक रेंज और भरोसे को समेटे हुए लोगों के लिए नई नई डिजाइनर लहठी उतारते रहते हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन, सचिन तेंदुलकर की पत्नी से लेकर न जाने कितने सारे नामी हस्तियां इस लहठी के दीवाने हो चुके हैं। लोगों के साथ ने ही बाबा लहठी की पहचान देश से लेकर विदेश तक बनाई है। ऐसा साथ बनाए रखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। कहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो अगर आप में भी है जज्बा कुछ कर दिखाने का, अगर आपके अंदर भी है एक जीनियस, अगर आप भी छूना चाहते हैं आसमान की ऊंचाइयों को, क्रैक करना चाहते हैं IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY या फिर ओलंपियाड, तो आपके हौसलों को उड़ान देने के लिए है जीनियस क्लासेस। जी हाँ, सही सुना आपने, जीनियस क्लासेस फॉर IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY, ओलंपियाड फॉर 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट। अपने बेहतरीन सक्सेस रिकॉर्ड के साथ सफलता की नई ऊंचाइयां गढ़ रहा है जीनियस क्लासेस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट के लिए नए बैचेस शुरू होने वाले हैं जीनियस क्लासेस में, जहां है सेपरेट हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। जल्दी से पता नोट करें, जीनियस क्लासेस, स्टडी सेंटर, पंकज मार्केट, सरैयागंज, मुजफ्फरपुर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7635091378 या फिर 7635091387 या फिर आप कॉल कर सकते हैं 7635091396 या 9006911690 पर या फिर 9128482268। Genius Classes. For more information, visit our website www.geniusclasses.in or email us on info@geniusclasses.in. Registrations are open and new batches are starting soon. Rush to Genius Classes, Study Center, Pankaj Market, Saraiyaganj, Muzaffarpur. अपने सपनों के आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं, और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। आपका भरपूर प्यार और साथ मिलने के कारण ग्राहकों की सुविधा को देखते हुए नीलकमल का फैक्ट्री आउटलेट का दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड KFC के सामने खुल गया है, जिसमें ग्राहकों को सभी प्रोडक्ट पर विशेष छूट दी जा रही है। वहीं नीलकमल का पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड वैशाली मैनेजमेंट के सामने है, जो कि लगातार ग्राहकों की सेवा करता आ रहा है। उत्तर बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम है, जहां ऑफिस फर्नीचर और होम फर्नीचर की सभी रेंज उपलब्ध है। तो एक बार सेवा करने का मौका जरूर दें। पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड और दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड। हमारा मोबाइल नंबर है 9334900888 और 7004320580। नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम जो पहले से मिठनपुरा नारायणपुर रोड में अपोजिट वैशाली रूरल मैनेजमेंट में चला आ रहा है, वहाँ पे हमें आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिला और इसीलिए हम लोगों ने अपना दूसरा ब्रांच सार्थक सेल्स एंड मार्केटिंग के जॉइंट वेंचर से अखाड़ा घाट रोड में KFC के सामने कृष्णा टॉकीज के बगल में सुविधा कॉम्प्लेक्स में हम लोगों ने खोला है, जो कि कंपनी का फैक्ट्री आउटलेट है, जहां नीलकमल के विस्तृत रेंज आपको
40% तक के डिस्काउंट पे मिलेंगे और मैट्रेस का भी एक विस्तृत रेंज है। और आप लोगों से निवेदन है कि एक बार आप पधारें। और इस दुकान की जो सबसे अच्छी विशेषता है कि उधार चालू है, तो HDFC और बजाज के माध्यम से आपको फिनांस की भी सुविधा है। आप अपने घरों को फिर से बहुत अच्छे से सजा सकते हैं। ST International School. If you want to give your child a strong foundation, the school of your dream. Play to 10th based on CBSE curriculum. हमारे यहाँ अनुभवी एवं प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा बच्चों के देखभाल के साथ स्मार्ट क्लास द्वारा शिक्षण की सुविधा है। कक्षा 1 से 10 तक कंप्यूटर की मुफ्त शिक्षा के अलावे छात्र एवं छात्राओं के संगीत तथा नृत्य की शिक्षा की भी व्यवस्था है। पूरा स्कूल CCTV कैमरे से लैस है। स्कूल में बच्चों का नामांकन फ्री किया गया है। हमारे यहाँ अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए जरूर पधारें। हमारा पता है बांध रोड, शेखपुर, अखाड़ा घाट, मुजफ्फरपुर। Our contact number is 8757652616 and 9955132616। हमारे स्कूल का कुछ मेन फीचर्स है, जैसे बच्चों की देखभाल करना। हमारे यहाँ पुस्तकालय वगैरह की पूरी अच्छी तरीके से व्यवस्था है। क्लासरूम सारा बना हुआ है। CCTV कैमरे से हमारा क्लासरूम डेकोरेटेड है। सिक्योरिटी के भी विजन से हमारा क्लासरूम बहुत प्रोटेक्टेड है। हमारे यहाँ जो भी शिक्षक शिक्षिकाएं आई हैं पढ़ाने के लिए, वो काफ़ी वेल एडुकेटेड हैं और वेल वर्स्ड भी हैं। हमारा विद्यालय भी चारों तरफ से बना हुआ है। हमारे यहाँ लैब बहुत अच्छे से बना हुआ है। कंप्यूटर की फ्री शिक्षा हम इस बार इसको दे रहे हैं। हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। फैशन की दुनिया में कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं, वो भी कम बजट में, तो एक बार जरूर जाएं मोतीझील पूजा बाजार स्थित विकास कलेक्शन शोरूम में। यहाँ रेमन, पार्क, US पोलो, मुफ्ती शर्ट, ब्लैकबेरी के एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध हैं। इसके अलावा सियाराम की कोट पैंट, ब्लेजर और शेरवानी भी उपलब्ध है। सभी ब्रांड में एक पीस के खरीद पर 20% तथा 2 पीस के खरीद पर 30% की विशेष छूट दी गई है। तो हमारे यहाँ एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है विकास कलेक्शन BB कॉलेजिएट स्कूल के अपोजिट पूजा बाजार मोतीझील। हमारा संपर्क नंबर है 9835104722। हाँ, पहले आप लोग का नमस्कार। मेरे यहाँ विकास गारमेंट जो पूजा मार्केट मोतीझील में है, लगन के शुभ अवसर के लिए कोट पैंट, ब्लेजर, विंटर के जैकेट, स्वेटर, मतलब सब चीज़ें, शेरवानी, अंडरगारमेंट, सारे चीज सब ब्रांड में, टी-शर्ट भी सब वो है। और राउंड में टी-शर्ट है, गोल गला में टी-शर्ट है, सभी तरह का ब्रांड है। और सबसे अच्छा ये है कि हम ऑफर देते रहते हैं। अभी मोस्टली ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अब बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी परिषद में रोटरी क्लब पर ब्रह्मा कुमारी द्वारा चैरिटेबल क्लिनिक का उद्घाटन। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के मेडिकल विंग एवं रोटरी आम्रपाली द्वारा संचालित साप्ताहिक चैरिटेबल क्लिनिक का 13वां स्थापना दिवस मंगलवार को आमगोला स्थित सुख शांति भवन में मनाया गया। 23 अगस्त 2009 को चैरिटेबल क्लिनिक का उद्घाटन किया गया था। तब से लगातार हर तबके के जरूरतमंद लोगों का यहाँ इलाज किया जा रहा है। साप्ताहिक क्लिनिक में समय समय पर मेगा ब्लड डोनेशन कैंप, मेगा हेल्थ चेकअप, जिसमें ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, थायराइड इत्यादि टेस्ट निःशुल्क कराया जाता है। ब्रह्मा कुमारी रागनी दीदी ने बताया कि ब्रह्मा कुमारी में मन की शांति के साथ साथ तन के रोगों का भी निवारण किया जाता है, जिसमें स्थानीय व आने जाने वाले मरीजों को अपनी बीमारी में आशासित सफलता मिलती है। आज हमें बेहद खुशी है कि डॉक्टर्स की शुभ भावनाएं, शुभकामना ने हर सप्ताह रविवार के दिन अनेक पेशेंट्स को देखा और उन्हें स्वस्थ किया। आज 13 वर्ष पूरे हुए, 14वां वर्ष शुरू हो रहा है। हम सभी को बारंबार बधाई देते हैं, बधाई देते हैं, बधाई देते हैं, क्योंकि सभी के मन में इतनी शुभ भावना जब भी आए, बहुत शुभ भावना से भरपूर होकर हर एक को संपूर्ण लाभ पहुंचाया। और हम ऐसा कहेंगे कि सबको स्वस्थ कर दिया, मन से भी स्वस्थ, तन से भी स्वस्थ, क्योंकि आध्यात्मिक संस्थान है। यहाँ मन को सदा पीसफुल, आनंदमय
रहने की ट्रेनिंग दी जाती है। समस्याएं तो आएंगी, परिस्थितियां तो बदलती रहेंगी, वो सब कुछ होता रहेगा, लेकिन हमारा मन सदा परम आदरणीय रानी दीदी के संरक्षण में गत 13 वर्षों से रोटरी अम्रपाली द्वारा जो चिकित्सा शिविर चलाया जा रहा है प्रत्येक रविवार को, उसके लिए मैं सभी रोटेरियंस को साधुवाद देता हूँ। आज से कुछ साल पहले मैं भी बीच बीच में आया करता था, लेकिन कालांतर में विभिन्न कारणों से मैं नहीं आ पाया। मैं फिर भविष्य में कोशिश करूँगा कि ये जो मानव सेवा, ईश्वर सेवा जो कर रहे हैं रोटेरियंस, उसमें अपना भी सहभाग। जीआरपी पुलिस ने रेलवे जंक्शन के आरक्षण काउंटर के समीप 24 बोतल शराब के साथ 2 धंधेबाजों को गिरफ्तार किया। रेलवे जंक्शन के आरक्षण काउंटर के पास ग्राहक का इंतजार कर रहे 2 शराब धंधेबाजों को जीआरपी ने सोमवार को धर दबोचा। उनके पास से विभिन्न ब्रांड के 24 बोतल शराब की बरामदगी हुई है। पकड़े गए युवकों में नई दिल्ली के समालका जिला निवासी इमरान और कृष्णा कुमार के रूप में हुई है। एएसआई राकेश कुमार रोशन ने बताया कि ये दिल्ली से ट्रेन से यहां तक पहुंचे थे। आरक्षण काउंटर पर इंतजार करने के क्रम में दोनों को पकड़ लिया गया। इधर प्लेटफॉर्म संख्या 1 पर स्थित पश्चिम ओवरब्रिज के पास जांच के क्रम में समस्तीपुर के सिंधिया निवासी निर्मल नारायण गिरी के पास से एक ट्रॉली बैग में 25 बोतल विदेशी शराब जब्त की गई। निर्मला को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। और यहाँ तो प्लेटफार्म पर लगातार एलटीएफ टीम के द्वारा छापामारी की जा रही है अवैध शराब के कारोबारी के विरुद्ध। उसी के दौरान छापामारी करते हुए छापामारी दल के हमारे सदस्यगण, हमारे पुलिस वाले उधर से आ रहे थे, तो पश्चिमी ओवरब्रिज के पास ही एक व्यक्ति का चेक किया गया, जिनके पास से 750 ml का 10-12 बोतल निकला। वहाँ से जब आगे बढ़ा तो सर्कुलेटिंग एरिया में भी 2 आदमी के पास एक बैग बरामद हुआ, जिसमें 375 ml का 25 बोतल के आसपास बरामद हुआ है। सर, ये लोग क्या तस्कर है या ये लोग ऐसे ही लालच के फिर में? देखने से तो लग रहा है कि सब तस्कर है, क्योंकि इतनी भारी मात्रा में शराब को लेकर आना, ये सब दिल्ली से ला रहा है, तो शराब तस्कर ही हो सकता है। इन लोगों को जेल भेज दिया गया है, आगे की कार्रवाई की जा रही है। भाकपा माले के सदस्यों ने सहारा इंडिया के जमाकर्ताओं के लंबित भुगतान को लेकर शहर में प्रदर्शन किया। सहारा इंडिया के जमाकर्ताओं के लंबित भुगतान की मांग को लेकर आज भाकपा माले ने समाहरणालय में विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान डीएम को 5,260 आवेदन राशि की भुगतान के लिए सौंपी गई। राशि भुगतान में विलंब करने वाले सहारा इंडिया के मैनेजर पर एफआईआर करने की मांग की गई। इस अवसर पर नगर सचिव सूरज कुमार सिंह ने बताया कि सहारा इंडिया जमाकर्ताओं की राशि देना नहीं चाहता है। जब उनसे राशि भुगतान की मांग की जाती है तो वह टाल देते हैं। लंबे समय से जमाकर्ताओं की राशि सहारा इंडिया में फंसा हुआ है, जबकि सहारा प्रमुख सुब्रत राय अपनी संपत्ति बेचकर विदेश में अपने परिवार को शिफ्ट कर रहे हैं। वहीं सहारा इंडिया का नाम बदलकर दूसरा कंपनी विंग बनाने की तैयारी चल रही है। वह दिन दूर नहीं जब शहर में सहारा इंडिया की ब्रांच खत्म हो जाएंगे और विंग्स के ब्रांच खुल जाएंगे। जब सहारा इंडिया का ब्रांच खत्म हो जाएगा तो जमाकर्ता अपनी राशि कहां से लेंगे? हम लोगों की मांग है कि सरकार इस पर ध्यान दे। डीएम साहब अपने स्तर से मुजफ्फरपुर के जमाकर्ताओं के लंबित राशि का भुगतान कराएं, अन्यथा हम लोग सैकड़ों की संख्या में यहाँ आमरण अनशन करेंगे। एक आदमी सहारा श्री, जिनका सुब्रत राय नाम है, ये सहारा श्री पूरे देश को गुमराह कर रहे हैं। देश की न्यायपालिका को, देश के संसदीय व्यवस्था को और देश के प्रशासनिक व्यवस्था को, इन तमाम लोगों को ये गुमराह कर रहे हैं। और जान जाइए कि जमाकर्ताओं का 2 लाख करोड़ रुपया लेकर इन्होंने अपने परिवार को, अपने बच्चों को दुनिया सैर करने पर भेज दिया है। इनके परिवार के लोग दूसरे देश के सिटीजनशिप बन गए और इनके परिवार के तमाम लोग जाके दूसरे देशों में व्यवसाय कर रहे हैं और यहाँ के आम लोगों के, मध्य वर्ग का पैसा, गरीबों का पैसा ये लेकर वहाँ पर चले गए हैं।
8 साल से कोई आदमी कहीं पेरोल पे बाहर होता है? ये पेरोल के इतिहास में पहली बार ये घटना हुई है कि 8 साल से कोई आदमी पेरोल पर बाहर है। पेरोल और जमानत का मतलब फिर क्या रह जाएगा? पेरोल और जमानत का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। सुप्रीम कोर्ट को ठेंगा दिखाने वाला आदमी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तुम 25,000 करोड़ रुपया जमा करो, और जान जाइए कि आज तक सहारा श्री ने 25,000 करोड़ रुपया जमा नहीं किया। जो आदमी सुप्रीम कोर्ट को ठेंगा दिखा रहा है, जो आदमी इस देश के संसद के अंदर में झूठ बोल रहा है और इस देश के पूरे प्रशासनिक लोगों को झूठ बोल रहा है, कह रहा है कि हमारे पूरे प्रॉपर्टी पर एम्बार्गो लगा हुआ है, हम नहीं बेच सकते। लेकिन जान जाइए कि देश की संसद में वित्त राज्य मंत्री ने कहा है कि कोई एम्बार्गो नहीं लगा हुआ है इसके प्रॉपर्टी पर, और ये बिल्कुल बेचकर पैसा दे सकता है। लेकिन जान जाइए कि तमाम प्रॉपर्टी को बेचकर ये धीरे धीरे पैसे को शिफ्ट कर रहा है। और सहारा के जगह पर एक नई कंपनी विंग्स के नाम से इन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया है, और विंग्स के नाम से रजिस्ट्रेशन करवा के अपने तमाम कर्मचारियों को विंग्स में शिफ्ट कर रहा है और वहां पे कामकाज शुरू करवाया है। आप देखेंगे कि कुछ दिनों के अंदर में सहारा इंडिया का जितने कार्यालय है, ये सारे कार्यालय के सामने विंग्स का बोर्ड लग जाएगा। क्या इस देश के अंदर में सरकार की जवाबदेही नहीं है? सरकार कहती है ना कि हम जान माल की रक्षा करेंगे, तो माल क्या है? पैसा जमा किए, अभी कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा। हम लोग गरीब आदमी है, जो बाल बच्चा लेकर चलते हैं उसको खटवाते हैं, बच्चा छोटा बच्चा लेकर खटवाते हैं। पैसा जमा करवा दिया, कुछ नहीं सुनाई दे रहा है, हम लोग भूख मर रहे हैं। वार्ड नंबर 23 के मतदान केंद्र संख्या 139 को नहीं बदलने को लेकर निकटतम प्रत्याशी संघ के सदस्य ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। शहर के वार्ड संख्या 23 के मतदाताओं ने मंगलवार को डीएम सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी प्रणव कुमार को ज्ञापन देकर मतदान केंद्र संख्या 139 को तिलक मैदान रोड बिजली ऑफिस में ही रहने देने का आग्रह किया है। निकटतम प्रत्याशी संघ के कन्हैया कुमार ने कहा कि कुछ लोग अपने प्रभाव से इस बूथ को मोतीझील के बीबी कॉलेजिएट स्कूल में ले गए। इससे मतदाताओं को काफी परेशानी उठानी पड़ेगी। कि हमारा वार्ड नंबर 23 में बिजली विभाग ऑफिस है एक तिलक मैदान, जिस तिलक मैदान पर काफ़ी वर्षों से तिलक मैदान, मजली शाह लेन गली, मोतीझील के वोटरों का वहां पर मतदान केंद्र है, जहां वह हर साल हर चुनाव में लोकसभा, विधानसभा, नगर निगम या अन्य किसी भी चुनाव में वहां वो लोग अपने मत का प्रयोग करते आते रहे हैं। इस बार जो है कुछ राजनीतिक दल के लोगों ने, कुछ राजनीतिक व्यक्ति ने अपनी स्वार्थ की पूर्ति करने के लिए द्रोह की भावना से उन्होंने क्या किया है कि बिजली ऑफिस जो बूथ है 117 और नगर निगम के अंतर्गत 139 वो बूथ कहलाता है, उस बूथ को उन्होंने कटवा कर बीबी कॉलेजिएट करवा दिया है, जहां से वोटरों की दूरी काफ़ी बढ़ गई है। वोटर जो है वोट देने से वंचित हो जाएंगे। उनकी ये मंशा है, जो राजनीति के करने वाले कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी मंशा है कि कम से कम बिजली विभाग पर जो वोटर हैं, जो पूर्व से विद्युत विभाग पर डीएम साहब से हमने मांग किया है कि पूर्व से जो वोटर जो है बिजली विभाग के जो है, जो हर साल देते आ रहे हैं वोट। समरनालय सभा कक्ष में डीडीसी ने पदाधिकारियों के साथ बाल संरक्षण इकाई की बैठक की। समरनालय स्थित सभागार में मंगलवार को उप विकास आयुक्त आशुतोष द्विवेदी की अध्यक्षता में जिला बाल संरक्षण इकाई बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला बाल संरक्षण समिति सह चाइल्ड लाइन सलाहकार परिषद के द्वारा परविश प्रयोजन, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, बाल सहायता योजना, पर्यवेक्षण गृह, बाल गृह आदि योजनाओं समीक्षा की गई। वहीं बैठक के दौरान उप विकास आयुक्त ने कहा कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का लाभ ग्रामीण एवं शहरी दोनों ही क्षेत्रों में गरीब परिवार की कन्याओं को विवाह के समय आर्थिक सहायता प्रदान किया जाता है, जिसमें योजना के तहत कन्या के माता या पिता बिहार का निवासी हो, विवाह के समय वधू की उम्र कम से कम 18 वर्ष तथा वर की उम्र कम से कम 21 वर्ष हो, पुनर्विवाह का मामला न हो, परंतु विवाह अधिनियमों के अंतर्गत वैध पुनर्विवाह के मामले में यह अनुदान देय होगा। विधवा विवाह को पुनर्विवाह नहीं माना जाएगा। जिला बाल संरक्षण इकाई के अंतर्गत जो चाइल्ड लाइन संचालित है और जिला मानव व्यापार विरोधी समिति और चाइल्ड लाइन से संबंधित अन्य जो भी योजनाएं होती हैं उनकी समीक्षा बैठक की गई है, जिनमें जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के विषय में भी समीक्षा की गई है, बाल गृह और सुधार गृह की क्या स्थिति उसकी समीक्षा की गई है। हम लोग को निर्देश दिया गया कि अधिक से अधिक जो बच्चों के कल्याणकारी जो योजनाएं उनका प्रचार प्रसार करने के लिए, और जहां पर जो भी बच्चों से संबंधित जो दत्तक ग्रहण संस्था है अथवा बाल सुधार गृह है
अथवा जो चाइल्ड लाइन है उसके काम को और अधिक से अधिक पुख्ता करने के लिए निर्देश दिया गया है। आज की खबरों का सिलसिला यही होता है समाप्त। मुझे और मेरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।